सवाल अंतर्मन का था। हमें क्यों तोला जा रहा है एक ही नज़रिए के तूले पर? क्यों गलत समझा जा रहा है एक स्त्रीगत चरित्र को फेसबुक के पन्ने पर? हालांकि होगी कुछ विष कन्याएं बहुरूप धरे अमृत फल सा, पर सवाल मेरे अंतर्मन का था। हमें क्यों तोला जा रहा है एक ही नज़रिए के तूले पर? क्यों गलत समझा जा रहा है? जब हाथ चला खुद आग से तो पता चला नज़रिए की संक्रामकता। गर्म अनुभूतियों से भयाक्रांत जीव वो गजब। मैं भी कहाँ जानती थी कैसी होती है संगीनियाँ। लोगों ने सिखाया हमें, लोगों ने दर्पण दिखाया। अजब गजब की साख यहाँ, मुट्ठी भर मानुष और अमानुषों की भीड़ भरमार। मैं सबसे खुले तौर पर अपनी बात कह रही हूँ। फेसबुक और चेहरे मेरे मुख्य विषय हैं। सोशल मीडिया और स्वतंत्र अभिव्यक्ति मेरे कहने का तात्पर्य। विचारधाराओं को जोड़ने के लिए पूरी दुनिया में फैली हुई सुगम, सहज व उपयोगिताओं से भरपूर अंतर्जाल यानी नेटवर्क। आधुनिकता का प्रकरण, विभिन्न मंचों का योगदान आजकल सोशल साइट्स के रूप में सबको बेहद आसानी से उपलब्ध है। मैं कह रही हूँ कि इतने आविष्कार का ध्येय जन जन में उनकी कुंठित व अविकसित मानसिकताओं को प्रखर बनाने का रहा होगा। लोग अपने अंतर्गुणों को निसंकोच होकर साझा करें व लोगों की विचारधाराओं से अपनी गुणवत्ताओं को और भी निखार सकें। यही आविष्कार का उद्देश्य रहा होगा। मानव जीवन की सहजता के लिए ही वैसे भी अनवरत शोध होते रहते हैं। जिंदगी जितनी आसान बन सके प्रयास निरंतर है। विज्ञान की इन्हीं उपलब्धियों की देन है कि इतनी तेजी से विकास गगनचुंबी हुआ है। देखते देखते मानव भूज से विभिन्न ग्रहों तक अपना पैठ बना चुका है। विकासशीलता हेतु विज्ञान के योगदान अतुल्य हैं। जाहिल जिंदगी ज्यों अपने स्वप्न को जी रहा है आज। शायद कभी स्वर्ग की परिकल्पना भी इतनी सहज नहीं रही होगी जितना सरल जीवन यापन इस आधुनिकता में जन जन का है। जिंदगी के लिए प्रेरणा से भरपूर विविध जानकारियों का भंडार, अपरिमित आइडियाज, बेहतर से बेहतरीन उपयोगी साधन संसाधन है सोशल मीडिया पर। दुर्लभ से दुर्लभ सवालों का तुरंत सहजता से सटीक उत्तर देने वाला गूगल पूरी दुनिया की ज़रूरत और कमजोरी हुआ है आज आदमी से ज़्यादा काम मोबाइल से निपटते हैं। सभी इंसान चूंकि इंसान ही होते हैं, पर सबकी सक्षमताएं विविध होती है, चाहे मानसिक तौर पर या शारीरिक तौर से या भौतिक तरीके से। इंसान समानांतर गुणों वाले तो होते हैं, पर हम शक्ल या हमरूप नहीं होते। यही अंतर गुणसूत्र कहलाता है। अब सोशल मीडिया के विविध साइट्स के माध्यम से एक संचालित सामाजिक व्यवस्था तय है। सबके मनोनुकूल स्टेज सभी चुनते हैं। कोई इंस्टाग्राम पर तो कोई फेसबुक पर, कोई व्हाट्सएप पर तो कोई ट्विटर पर, इत्यादि इत्यादि पर लगभग लोग आजकल सक्रिय हैं। सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी बात, यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं होता। यहाँ श्रेणियों का विभाजन या छुआछूत, अमीरी गरीबी कोई भेदभाव नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, यहाँ चाहे अगर तो सबकी निजता का ख्याल रखने वाला प्रबंधन यानी गोपनीयता भी मौजूद है। विचारधाराओं के लिए अपने समान मित्रों से पहचान व भावुकता भी जुड़ सी जाती है लोगों में। किसको क्या चाहिए, झटपट समाधान सबके हाथों में है। सोशल साइट्स के जितने फायदे गिनाए जाएं कम होगा। अत्यंत गुणवत्ताओं से भरपूर यंत्र सबके लिए एक खास स्टेटस का पहचान भी है आजकल। अक्सर लोग आजकल किसी को परखने के लिए उसका प्रोफाइल यानी स्टेटस चेक करते हैं। सब सही है, सब कुछ सही है, पर सटीक बातों पर अपना मंतव्य जताने के लिए अवधारणाओं में साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। लोग उपयोग करने की स्वतंत्रता को निरंतर अनुपयोग करके अपनी अपनी सामाजिक छवि का वास करते दिख रहे हैं। गलत मैसेजेस वाले वीडियोस बनाना और अभद्रता दिखाना एक चलन बन चुका है। पर ऐसा नहीं है कि अच्छे वीडियोस व मैसेज वाले आइटम्स बनते ही नहीं, ऑफ कोर्स बनते हैं, पर उसे देखने व समझने वाले लोगों में ज़्यादा उनके नाम पर सामाजिक प्रतिष्ठा का दिखावा करने वाले ज़्यादा हैं। लगभग लोग अभद्रता व अश्लीलता को बढ़ावा देने वाले हैं। दोहरा चरित्र और अंतर्गुढ़ किस्म के लोगों से पूरा समाज संक्रमित है। इमली की खटाई से सबको परहेज है, घर में बनना नहीं चाहिए, पर बाजार में स्वादरस भोगने वाले उपभोक्ता लगभग लोग हैं। एक बात और मैंने देखा या सुना है, बुजुर्गों को ये कहते हुए कि बच्चे या कोई युवा वर्ग मोबाइल का मिसयूज करते हैं, जबकि बच्चे अपनी सफाई देते देते थक जाते हैं या उनके थमाए गए शक के कारणों का खोज करके दिग्भ्रमित हो भी जाते हैं।
बहुत कम लोग होंगे जो युवा वर्ग को या बच्चों को मोबाइल या सोशल साइट्स की सही जानकारी दे पाते होंगे या देते होंगे। दरअसल बुजुर्गों के अंदर डर उनकी अपनी अनुभूतियों की वजह से बैठी होती है। ढलते शाम जैसे उम्र में गलत उम्मीदों का चिराग जलाए गली गली घूमने वाले बुजुर्ग सोशल साइट्स पर अपनी अंतर्तृष्णा नामक आग को बुझाने के लिए ही आते हैं। वे कहीं से अपमानित होते हैं तो कहीं से दुत्कारे भी जाते हैं, पर कहीं कहीं उनकी नज़र की तृष्णा बुझाने वाली प्याऊ भी मिल ही जाती है, जिसे वे अपनी जिंदगी का सुनहरा अवसर समझते हैं। वे गण्यमान होकर भी गलत संगत को बढ़ावा देते हैं। हर बार हर औरतों या लड़कियों से अपने ओहदे, अपनी पर्सनैलिटी, अपने संस्कार, अपने पोजीशन का दिखावा या प्रलोभन देते हुए जुगाड़ के फेर में होते हैं। यही और इन जैसे अनुभव ही उन्हें अपने बच्चों या अपनी स्त्रियों के लिए भी फिक्रमंद किए रहती है। ओ भाई, खुद को सारे अनुभव चखने के हकदार बुजुर्ग लोग दोहरेपन के शिकार होते हैं। हालांकि सोशल साइट्स पर, खासकर फेसबुक पर, युवा वर्ग भी दिग्भ्रम के शिकार होने में बहुत पीछे भी नहीं है। फेसबुक लगभग लोगों के नज़रिए में अय्याशी का अड्डा बना हुआ है। यहाँ एक से एक भद्दे आइटम और उसके संग्राहक बड़े पैमाने में स्वतंत्र विचारधाराओं का खुलकर उपभोग करते हुए पाए जाते हैं। सामाजिकता की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर औरत यही फेसबुक चलाने के नाम पर कहती है, दत्त हमें कहाँ आता है ये सब चलाने, हम तो बस कभी कभी उलट पलट लेते हैं। या कहेंगी आजकल के बच्चे भी ना मोबाइल में दिन भर गेम खेलते हैं, उनके इसी चस्के के कारण मोबाइल कभी भी मेरे हाथ न लगता है। कोई तो कहती है बात हम नहीं रहते हैं उस फेर में, मेरे बच्चे या मेरे हस्बैंड बना दिए हैं वैसे ही मेरा भी प्रोफाइल, मैं तो छूती तक नहीं। यानी एक अजीब सी उपेक्षित टिप्पणी अपनी जबकि सच्चाई यूँ होती है कि उन्हें सबकी जानकारियाँ कंठस्थ होती है। पता नहीं किसके अनुभव की तिक्तता से जला मुँह लगाने की बात करने से डराता या शर्मिंदा करता है उन्हें। मैं ऐसा सुनकर उन्हें खूंटे की गाय समझती थी, यानी शायद थोड़ी मूढ़ता से ग्रसित मानसिकता। पर एक दिन जब मैंने अपने निजी अनुभव का आस्वादन किया तो सामाजिक दोगलेपन के चरित्र स्पष्ट नजर आए। सुंदर और एक से एक मुखौटे डाले भेड़िए और उनकी लोमड़ चाल, सब धन 22 पसेरी समझने वाले जनमानुस। मैं विचारधाराओं के ऐसे अभागों पर अफसोस कर सकती हूँ, उनके जाने अनजाने कुछ समय के सोहबत के लिए शर्मिंदा हो सकती हूँ। कुल मिलाकर जब मेरे श्रेष्ठ भावनाओं को निम्न विचारधाराओं से सामना हुआ तो मैं फेसबुक अथवा सोशल साइट्स के साइड इफ़ेक्ट को समझ पाई। ये सच है कि हमारी सामाजिकता में अच्छे लोग हैं, पर संभल कर कहीं अगले ही पल ये उत्तम भाव कब व कैसे नष्ट हो जाए कहा नहीं जा सकता। फेसबुक पर अथवा सोशल साइट्स पर सावधानियां आवश्यक है, क्योंकि यहाँ मर्यादा में रहकर प्रतिघाती वार करते हैं। ए इंसान, तुम्हें सहजता से यहाँ जीने के लिए इंसानों से ही सावधान रहना होगा। अब सवाल है, क्या सोशल मीडिया द्वारा अनजान लोगों का आपस में भावनात्मक संबंध बन जाता है? क्या दो अजनबी एक दूसरे को शिद्दत के इंतहा तक पसंद करते हैं? ये कितना सच है या सिर्फ फ्रॉड यानी धोखा है? मैं अपने अनुभव से बताती हूँ कि अगर कोई भी किसी से उसके हाव भाव से, उसके बातचीत और उसके तरीके से, या उसकी सुंदरता अथवा व्यक्तित्व से, या उसके विचारों व विचारधारा से प्रभावित होता है तो निस्संदेह उस इंसान के लिए एक कोमल व सुंदर भावनाएं मन अंतर्गत बन सी जाती है। तब प्रभावित इंसान उस दूसरे के पोस्ट और उसकी प्रतिक्रियाओं तक ही अपेक्षित रहता है। जब किसी पोस्ट पर उसके लाइक अथवा कमेंट्स आते हैं तो सामने वाला कुछ ज़्यादा उत्सुकता महसूस करता है, या फिर उसके नए नए पोस्ट्स को देखने के लिए एक उमंग महसूस करता है। इस आकर्षण का चार्म बस एक स्नेह तक ही सीमित होता है। शुभकामनाएं देने वाला शुभेच्छु समझ सकते हैं, बगैर किसी विरोधाभास के ऐसे संगत विशेष होकर भी निभाए जाते हैं। पर कहीं अगर कोई सामने वाले के पद प्रतिष्ठा व उसके दिखावे भरे मद के अतिरिक्त उसकी आर्थिक संपन्नता से आकर्षित होता है तो मन अंतर्गत एक प्रलोभन सा स्थिति उत्पन्न होता है। उस इंसान को प्रभावित करके उसे पाने की जद्दोजहद भावनाओं का एक अभिशाप बनकर रह जाता है। अक्सर लोग इसी तरह के प्रभाववश होकर चारित्रिक उच्छृंखलताएं कर गुजरते हैं। जिंदगी बेशक
मौज मस्ती से गुजरना चाहिए, पर मौज मस्ती का भी एक उसूल होता है। हद में शिष्टता व संस्कार में रहकर अपनी भाव विज्ञप्ति देकर लोग मस्खरी करते तो हैं। अच्छा लगता है हंसमुख लोगों का भाव अथवा व्यवहार, पर आजकल अभद्रता के बोलबाला में शालीनता दब सी जाती है। निर्मल अधिवेशन के तहत बहुत कम लोग एहसास का गठजोड़ करने का सोचते हैं। फेसबुक पर फ्रेंडशिप होते ही पहला क्वेश्चन मैसेंजर पर आता है, क्या आप मुझसे पर्सनल दोस्ती करेंगी? ये मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप पर आइए, खुलकर बातें होंगी। क्या रात में आप ऑनलाइन आओगे? हम प्रतिष्ठित आदमी हैं, प्रतिष्ठा का मतलब समझते हैं। आपसे दोस्ती की भनक किसी को नहीं लगेगी। अच्छा सुनिए, आप अपना कोई सुंदर फोटो सेंड कीजिए जिससे हमारे दरमियान विश्वास मजबूत होगा। ओह, हजार अटपटे सवाल। तब ये दुनिया सच में सिर्फ हीरो की मंडी लगती है। पागल आदमी अपनी मनहूस छवि लेकर तो मैसेंजर द्वारा कॉल कर कर के नाक में दम कर देते हैं। साम दाम दंड भेद आजमाने वाले बेवकूफ़ यहाँ भरमार भरे पड़े होते हैं। कहीं भी अपना बेशकीमती जज्बात भजाने से पहले 100 दफ़ा सोच लेना मित्रों। अत्यधिक उत्सुक लोगों को अपने हद से दफा करना सीखिए। ये सोशल साइट्स है, अपना पारिवारिक दायरा नहीं। अपनी भावुकता को संभाल कर रखिए मित्रों। यहाँ 2 टके का हिसाब चलता है सबके लिए। अगर आप अत्यधिक इमोशनल हैं तो पब्लिक डिस्टेंस बना कर रहिए। और अंत में कहूँगी, मेरे कुछ मन चले दोस्तों, अगर गलती से आपने किसी सही और चरित्रवान स्त्री की फ्रेंड लिस्ट में आ चुके हैं तो अपनी भावनाओं को संतुलित रखिए। अगर फिर भी मनोदशा काबू में न हो तो चुपके से वहाँ से निकल लीजिए। ऑप्शन आपके हाथ में है, खोज जारी रखिए, पर किसी से अपने लिए हे दृष्टिकोण मत समेटिए। थैंक यू।